गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज है 9 नवंबर 2024। तो 9 नवंबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन आपके पास करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 9 नवंबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, नई दिल्ली। तो ये भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो 2024 है, इसका उद्घाटन किया है CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों द्वारा। और जो इसका पहला संस्करण है वो पहले संस्करण का आयोजन किया गया था अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ कर लेंगे अक्टूबर 2023। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य धरोहर से संबंधित विषयों पर वैश्विक और भारतीय विचारकों, शिक्षाविदों और कॉरपोरेटर और सैन्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय खिलाड़ी ने शतरंज रेटिंग में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो शतरंज रेटिंग में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है अर्जुन एरिगेसी ने। ये हैं अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने शतरंज में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, अर्जुन एरिगेसी। तो इस क्वेश्चन के बारे में और पढ़ते हैं। तो अर्जुन ने शतरंज की लाइव रेटिंग में विश्व में नंबर 2 स्थान पर पहुंचकर दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो शतरंज के इतिहास में 2800 अंक हासिल करने वाले 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि अर्जुन एरिगेसी शतरंज के इतिहास में 2800 अंक हासिल करने वाले दुनिया के 16वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में एलेक्सी सराना को हराकर अपनी लाइव रेटिंग को 2805.8 अंकों तक बढ़ाया है। इनसे आगे पहले स्थान पर केवल मैग्नस कार्लसन है, जिनकी रेटिंग 2831.0 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, अर्जुन एरिगेसी, जो शतरंज रेटिंग में दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा में विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 7वीं सभा हुई थी, उस 7वीं सभा में विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, तीसरा संस्करण। इसके बारे में और अधिक पढ़ते हैं। तो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर रिपोर्ट श्रृंखला का अनावरण किया था भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो सभा हुई थी उसके अध्यक्ष भी हैं, वो हैं प्रहलाद जोशी ने। वैश्विक सौर रिपोर्ट श्रृंखला के तीसरे संस्करण में सतत ऊर्जा की वैश्विक परिवर्तन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट श्रृंखला में 4 रिपोर्ट को शामिल किया गया है, जिसमें वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट शामिल है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, तीसरा संस्करण। तो दोस्तों वीडियो को देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के पास भी शेयर करें, जिससे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हें भी मदद मिल सके। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं हम अगला प्रश्न। किस देश ने पूर्वी प्रहार नामक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो पूर्वी प्रहार त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया है अपने देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। तो इस 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी सीमा पर सैन्य तैयारी को सशक्त और मजबूत बनाना है। यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचौक, जहां पर भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने थी, में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई विघटन प्रक्रिया के बाद हो रहा है। यानी कि जो देपसांग और डेमचौक स्थान है वहाँ पर चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने थी, और जो रूस में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कजान में, कजान शहर में, तो वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य जो वार्ता हुई थी, उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे अपने अपने स्थान से पीछे हट गई थी। उसी के बाद भारत ने जो लद्दाख में देपसांग और डेमचौक स्थान है वहाँ पर पूर्वी प्रहार नामक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिससे पूर्वी सीमा पर सैन्य तैयारी को सशक्त और मजबूत किया जा सके। तो कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो सैन्य अभ्यास के घटक, यानी कि इस सैन्य अभ्यास में कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो इसमें भारतीय सेना तोपखाना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग कर रही है। और भारतीय वायुसेना इसमें सुखोई 30 MKI प्लस राफेल फाइटर जेट और C-130J हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान का उपयोग कर रही है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना अपने मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस की तैनाती भी कर रही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारत। राइट ऑप्शन होगा इसका सी, भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। ड्यूश बैंक ने किस देश में परिचालन को बढ़ावा देने के लिए 5,113 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ड्यूश बैंक ने परिचालन को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्थित अपनी बैंक की 17 शाखाओं में 5,113 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। तो भारत में 45 वर्षों से कार्यरत ड्यूश बैंक 17 शाखाओं के साथ भारत के जो विदेशी बैंक हैं उनमें सबसे बड़े बैंकों में से एक है। और भारत में ड्यूश बैंक के CEO हैं कौशिक सपारिया। ड्यूश बैंक ने अपनी भारतीय शाखाओं में 5,113 करोड़ का पूंजी निवेश किया है। इससे पहले ड्यूश बैंक ने वर्ष 2019 में 3,800 करोड़ और वर्ष 2020 में 2,700 करोड़ का निवेश किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया सिंगापुर में। और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो इस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, सिंगापुर। देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है सूसी बिल्स को। ये है सूसी बिल्स, जो व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, सूसी बिल्स। जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये
जनवरी 2025 में शपथ लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अगला प्रश्न। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय बना है। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई है उसमें दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय बना है अपने भारत देश का आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, आईआईटी दिल्ली। इस रैंकिंग में चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग में कुल 984 विश्वविद्यालयों ने सूची में अपना स्थान पाया है और भारत के 6 विश्वविद्यालयों ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में एशिया क्षेत्र में भारत के कुल 22 विद्यालयों को जगह मिली है। तो दोस्तों भारत के शीर्ष जो 10 विश्वविद्यालय क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में, हो सकता है आपको छोटा छोटा दिखेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय क्यूएस एशिया रैंकिंग्स में वो है आईआईटी दिल्ली जिसका रैंक है 44, आईआईटी बॉम्बे इसका रैंक है 48, आईआईटी मद्रास इसका रैंक है 56, आईआईटी खड़गपुर इसका रैंक है 60 और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी इसका रैंक है 62। छठे स्थान पर देखते हैं आईआईटी कानपुर, इसका रैंक है 67 और दिल्ली विश्वविद्यालय इसका रैंक है 81 और आईआईटी गुवाहाटी ये इसका रैंक है 104 वह यानी कि 104। आईआईटी रुड़की इसका रैंक है 108 108 और 10वें नंबर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू इसका रैंक है 110 यानी कि 110। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जो दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय बनाया वो बनाया अपने भारत देश का आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, आईआईटी दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने भारत की पहली से समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है गुजरात राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, गुजरात। तो गुजरात से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जो गुजरात का सबसे बड़ा दूसरा अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। गुजरात में चौथे अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। गुजरात है उसने अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं और गुजरात राज्य सौर ऊर्जा क्षमता में दूसरे स्थान पर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज अहमदाबाद को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की है और पीएम मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत भी की है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रमिकों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जो करंट अफेयर्स के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे और यदि एक बार को कोई प्रश्न छूट गया हो या आपने वीडियो स्किप की हो तो वीडियो को दोबारा देखें। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और दोस्तों वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।